साथियों, जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो में मैं यहाँ पर इंग्लैंड में और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में और एक सिंगापुर नामक जो छोटा सा देश है साउथ ईस्ट में, यहाँ पर बच्चों के कोविड के बारे में क्या हलचल चल रही है, वे लोग क्यों चिंतित है और इसका इंडिया से क्या रिलेशन है, इसके बारे में संक्षिप्त में बात करूंगा। तो साथियों, यहाँ पर इंग्लैंड में जहाँ पर मैं काम करता हूँ, हमको एक ईमेल मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, हर डॉक्टर को भेजी गई है। और उस ईमेल में मेंशन किया है कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी मेकर्स है गवर्नमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, उन लोगों को चिंता है कि इस विंटर में बच्चों के केसेस इन्फेक्शन के बढ़ सकते हैं। तो किस चीज का इन्फेक्शन? तो उनको चिंता कोरोना की भी है, लेकिन उससे ज्यादा नॉन कोविड जो वायरस है, जो हर साल विंटर में उनके इन्फेक्शंस बच्चों को होते हैं, सर्दी जुकाम होता है और कुछ बच्चों को चेस्ट में भी इन्फेक्शन हो जाता है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। उसमें से कुछ बच्चे वेंटिलेटर पर, इंटेंसिव केयर यूनिट में, पीडियाट्रिक आईसीयू में भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर पीडियाट्रिक आईसीयू में केसेस बढ़ेंगी, वार्ड्स में केसेस बढ़ेंगी, यहाँ तक कि अगर ज्यादा केसेस बढ़ती है तो हमें वेंटिलेटर्स और आईसीयू बेड्स की कमी महसूस होगी और उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, इसके बारे में एक ईमेल आया है। तो साथियों, ये चिंता उन्हें क्यों लगी है? तो सिंगापुर की न्यूज देखते हैं पहले। सिंगापुर में हमारे इंडिया में जो वायरस पाया गया है उसके केसेस मिली है और वहां पर कम्युनिटी में उसके 35 से 40 तक केसेस का ट्रांसमिशन हो गया है। तो ये लोग अभी इस बारे में बहुत सतर्क है और बहुत वार फ्रंट पर ये काम करते हैं। तो जैसे ये केसेस मिली है, उन्होंने उसमें देखा कि ये इंडियन जो म्यूटेंट है उससे रिलेटेड है और ये फैलने में ये बच्चों से स्कूल में आई और स्कूल में एक घर से दूसरे घर में गई और उस तरीके से ये इन्फेक्शन फैला। तो बच्चों में भी ये इन्फेक्शन फैलता है। हालांकि बच्चों में वहां पर कुछ सीरियसनेस या मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन बच्चों के द्वारा ये फैल गया। तो उन्होंने जो स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, ये सब बंद कर दिए और अब लोकल गैदरिंग्स भी बंद कर दिए है सिंगापुर ने। इसका मतलब ये जो इन्फेक्शन है ये बच्चों के जरिए फैल रहा है और यही चिंता इंग्लैंड में भी यहाँ के गवर्नमेंट को है कि जो वायरस का म्यूटेंट इंडिया से आया है, इंडियंस जो ट्रैवलर्स है उनके द्वारा आया है, जो इंडिया में पहली बार डिटेक्ट किया गया था, B1617, उसके 1, 2, 3 टाइप्स भी, अलग अलग म्यूटेंट्स भी आ गए हैं। तो उसका जो फैलाव है ये स्कूल के बच्चों के द्वारा होता है और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और फिर वो दूसरा बच्चा अपने घर ले जाता है और फिर ऐसे दूसरे घर में उसका फैलाव हो जाता है। तो इस वजह से इन लोगों को चिंता हो गई है कि स्कूल में मास्क जो लगा रहे हैं बच्चे, वो निकालना है या नहीं निकालना है, और कंप्लीट अनलॉकिंग जो होने वाला है जून के महीने में, वो करना है या नहीं करना है। तो जिस एरिया में ये केसेस फैल गए इंग्लैंड में, वहां पर अभी आर्मी उतर गई है, ब्रिटिश आर्मी बहुत वार फ्रंट पर उस एरिया को टेस्टिंग किया जा रहा है, आइसोलेशन किया जा रहा है। वहां पर वैक्सीनेशन भी बढ़ा दिया है यहाँ के गवर्नमेंट ने। जो 2 डोसेस के बीच में 12 हफ्ते का अंतर रखने वाले थे, अब वो 8 हफ्ते का घटा दिया है और जल्दी से सेकंड डोज देकर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे चलते हुए आगे क्या होगा, इसका जो प्लानिंग गवर्नमेंट्स करती है, जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और मैनेजमेंट की जो तैयारियां होती है, जो पिछले साल जनवरी में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी, जैसे जो आईसीयू की नर्सेस नहीं है उनको ट्रेनिंग देना आईसीयू का, वेंटिलेटर्स का, जो आईसीयू के डॉक्टर्स नहीं है, सर्जन, फिजिशियंस, उनको भी आईसीयू के बारे में ट्रेनिंग देना। तो ये इंग्लैंड में जब आईसीयू फुल हो गए और 5-6 टाइम्स आईसीयू की कैपेसिटी बढ़ गई, तब ये जो लोग ट्रेन हुए थे इन्होंने ही पेशेंट्स को बचाया। तो वैसे ही पीडियाट्रिक्स में भी तैयारियां चल रही है। लेकिन कोविड जो इन्फेक्शन करेगा ये बदलेगा और बच्चों को अफेक्ट करेगा। इससे ज्यादा चिंता इंग्लैंड में यह है कि जो वायरसेस हर साल आते हैं, जो 2 साल पहले भी आए थे, लेकिन पिछले साल क्योंकि कोविड की वजह से बच्चे एक दूसरे में मिले नहीं थे तो इन्फेक्शन का रेट कम हो गया। 40% चेस्ट इन्फेक्शन और उनकी जो चेस्ट की इमरजेंसीज है बच्चों में, वो कम हो गई। तो अब ये बच्चे इन वायरसेस को, बैक्टीरियाज को एक्सपोज नहीं हुए हैं, तो उनकी इम्यूनिटी अब जैसे इनको एक्सपोज हो जाएगी अनलॉकिंग के बाद, तो ज्यादा बच्चे बीमार हो सकते हैं
और एक साथ अगर ज्यादा बच्चे बीमार हो गए तो हॉस्पिटल्स पे लोड आ जाएगा, और उसमें से कुछ बच्चे जो आईसीयू में चले जाएंगे तो वेंटिलेटर और इंटेंसिव केयर पे लोड आ जाएगा। तो इसके बारे में अगर ये 20% तक बढ़ता है केस लोड तो ठीक है, वो एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ एडल्ट वेंटिलेटर बड़े बच्चे हैं उनको एडल्ट आईसीयूज में मैनेज कर सकते हैं। जो बहुत छोटे हैं उनको जो न्यूनेटल और इन्फेंट के यूनिट्स होते हैं उसमें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये अगर 50% इसका पीक आ जाता है पिछले साल के मुकाबले तो और ज्यादा लोड हो जाएगा, तो शायद वार्ड्स में वेंटिलेटर्स लगाने पड़ेंगे और नॉन पेडियाट्रिक लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, नॉन इंटेंसिव केयर लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। तो इसकी अब तैयारियां शुरू हो गई है। और अगर ये 100% पिछले सालों के मुकाबले बढ़ जाते हैं केसेस, और वो भी अगर एक साथ बढ़ती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा, तो इनको ये चिंता है। लेकिन ये सब मैथमेटिकल मॉडल्स है साथियों, इसमें कितना इन्फेक्शन बढ़ेगा नॉन कोविड का और कोविड का कितना धोखा रहेगा, क्योंकि अब वैक्सीनेशन तो लगभग एडल्ट्स का 60-70% हो चुका है, तो शायद कोविड की रिस्क ज्यादा नहीं होगी, लेकिन नॉन कोविड की जो विंटर में रिस्क बढ़ जाती है उसके बारे में इन देशों को चिंता है। तो ऐसे यहाँ पर प्रिपरेशन चल रहा है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप अगर हो सके तो इस वीडियो को आपके यहाँ के जो लोकल नेता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको भेजिएगा, ताकि उनके द्वारा आपके स्टेट की जो सरकारें हैं उनको, हेल्थ डिपार्टमेंट को ये इंफॉर्मेशन पता चले, और वो भी अगर पीडियाट्रिक्स में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है आगे जाकर, अगर कोई कोविड का म्यूटेंट आता है जिससे बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन होता है या नॉन कोविड का इन्फेक्शन बढ़ता है, तो उसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे प्रिपरेशन किए जा रहे हैं ये उनको भी पता चले और वो भी सतर्क हो जाए, और वो भी इस बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने लेवल पर निकालने में फिर उनको वक्त मिलेगा, एक उनको सजेशन मिलेगा। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।